नमस्कार दोस्तों, क्या राम मंदिर से सभी लोग खुश नहीं है, जिस मंदिर की वजह से बीजेपी ने 30 साल तक संघर्ष किया। राम मंदिर के निर्माण के लिए अडवाणी जी आगे बढ़ो। उस राम मंदिर का, जिस राम मंदिर का 500 सालों से दुनिया भर के लोग इंतजार कर रहे थे, फाइनली 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट के ही वजह से हिंदुओं का ये मंदिर नसीब हुआ। फिर 22 जनवरी के दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरा देश में एक त्योहार की तरह मनाया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी का परफॉर्मेंस इस साल के इलेक्शन में यूपी का एकदम वर्स्ट रहा। उत्तर प्रदेश, जो पिछले 2 सालों से बीजेपी के वोटरों का एक गुट हुआ करता था और 2 बार जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ भी लिए थे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन यही यूपी इस बार बीजेपी के अगेंस्ट कैसे बैकफायर कर गया। इतना ही नहीं, बीजेपी के खुद ब्रांड फेस मोदी जी अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीत पाए। ऑनेस्टली अगर बात किया जाए तो ये रिजल्ट कभी बीजेपी सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। सो अगर पर्सनली पूछे तो इतना सब करने के बावजूद भी बीजेपी से कुछ जरूर ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। फिर नेचुरली सवाल यही आता है कि ऐसा क्या ब्लंडर हुआ था। इवन अगर आगे का बात किया जाए तो यूपी का फ्यूचर आगे चल कर के क्या होने वाला है, स्पेशली अगर यूपी के स्टेट इलेक्शन के बारे में देखा जाए तो उसमें क्या होने वाला है। क्या योगी जी इस बार यूपी के सीएम रहेंगे भी, या उसके चेहरे बदल करके कोई दूसरा नया चेहरा आ जाएंगे? इन सब का डिटेल एनालिसिस समझेंगे आज के इस वीडियो में, और साथ में यूपी के एक इनसाइड डिटेल जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि जो यूपी के पॉलिटिक्स एक्चुअली में जो दिखते हैं वो एक्चुअली है नहीं। इसी के साथ साथ एक और महाराष्ट्र को भी कवर करेंगे, जहां पर इलेक्शन के समय पर वोटर यू टर्न ले लिया। एक बात आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र, जहां पर दूसरी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, यहां पर बीजेपी ने स्टेट के 2 सबसे बड़े पार्टी को तोड़कर वहां पर अपने कंपटीशन को ही जड़ से डिस्ट्रॉय कर दिया। और वहां भी बीजेपी को इतने कम सीट कैसे मिले? बेसिकली इस बार बीजेपी की पुअर परफॉर्मेंस को देखे तो बेसिकली उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन इस बार 300 भी पार नहीं कर पाए। इनके पीछे के मेन रीजन यही 2 स्टेट से, यूपी और महाराष्ट्र। इन 2 स्टेटों में बीजेपी के सारे स्ट्रेटजी और उनका कैलकुलेशन बिगड़ गए। तो चलिए इस पूरे सिचुएशन का और डिटेल्स में जाकर के समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूपी की पॉलिटिक्स, क्योंकि आप लोग एक फेमस डायलॉग जरूर सुने होंगे कि अगर आप यूपी की सत्ता को जीत जाएंगे तो आप पूरे देश को जीत गए। पहला रीजन, राम जन्मभूमि अयोध्या का ही सीट हार गई, और वो थी उसकी वजह राम मंदिर। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि अयोध्या में बहुत से लोग बीजेपी से नाराज थे, क्योंकि उनका घर राम मंदिर के कॉरिडोर और कंस्ट्रक्शन में चले गए। हमारा 85 साल को घर है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। हालांकि उनका फेयर कंपनसेशन मिला, लेकिन लोग सेंटिमेंटल डेवलपमेंट हो गया। उनको लगा कि ये जो कंपनसेशन मिला वह फेयर नहीं है, क्योंकि जो घर उनको प्रोवाइड किए गए थे वह मेन मार्केट से बहुत दूर हट करके उन लोगों को दिया गया था। मकानें टूटी हैं, लेकिन जो है मुआवजा वैसा नहीं मिल रहा है। आपने कहीं मांग रखी है अपनी किसी प्रकार से? जहाँ जाइए पैसा ही चलता है। अपना पैसा लगा के बनवाएंगे, उसके बाद पैसा देना है उनको 15 लाख रुपए। हर 3 साल पे 25% बढ़ने के लिए भी कहे हैं। हम बहुत मुसीबत झेल रहे हैं, बच्चे बहुत कष्ट है भैया। और इसलिए डिस्पाइट राम मंदिर, जो कि बहुत बड़ा रीजन बड़ा बीजेपी के हार का, इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन था बीजेपी के सेटबैक का, वो था यूनिटी ऑफ मुस्लिम वोट अगेंस्ट बीजेपी। तो राम मंदिर ने जितना हिंदू को यूनाइट नहीं किया, उससे ज्यादा कई गुना मुस्लिम ने राम मंदिर को यूनाइट कर दिया, क्योंकि 72% और यूपी मुस्लिम कॉम्प्लिकेशन वोट अगेंस्ट बीजेपी को हो गया, जिसके वजह से वो सारे के सारे वोट इंडियन अलायंस को चले गए। Many more Muslims have voted this time for Congress and Congress Plus. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामपुर पोलिंग बूथ, जहां पर 100% वोटर्स मुस्लिम थे, जिन्हें बीजेपी ने पीएम आवास योजना के तहत 5032 हाउसेस बना कर दिए थे। लेकिन इसके बावजूद उस पूरे के पूरे गांव भी एक भी वोट बीजेपी को नहीं दी। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं। इसी मुस्लिम यूनिटी का यूपी के दूसरे पार्टी ने बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एसपी के 4 कैंडिडेट जो कि मुस्लिम थे वो जीत के आ गए। अब अगला रीजन था कास्ट पॉलिटिक्स। एक तरफ हमने देखा कि बीजेपी के सारे मुस्लिम वोट यूनाइट हो गए, वहीं बीजेपी के खुद के वोटर कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से यूनाइट हो गए।
अगर आप यूपी के पॉलिटिक्स के हिस्ट्री को निकाल कर देखेंगे तो यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स एक बहुत ही बड़ा पिलर है इलेक्शन के। जैसे फॉर एग्जांपल समाजवादी पार्टी एक यादव की पार्टी है, वैसे ही बीएसपी के पार्टी को बहुजन की पार्टी कहा जाता है। और इस स्टेट की टेंडेंसी रही है कि हमेशा डेवलपमेंट के नाम पर नहीं, कास्ट के नाम पर वोट दिया जाता है। ऐसे स्टेट में जहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा वोटर प्ले रोल करता है, वहीं पर अयोध्या का मंत्री लालू सिंह ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया था। Lalu Singh and Rajkumari Diya Singh also started saying that we need 400 to change the constitution. और स्टेटमेंट को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ऐसे नैरेटिव मिलकर सेट कर दिए कि अगर बीजेपी आएंगे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही बदल देगी और रिजर्वेशन को ही खत्म कर देगी। बीजेपी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो हिंदुस्तान का संविधान जो है और उसे रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। समाजवादियों का लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ पर बीजेपी की एक बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस मिसकंसेप्शन को चेंज करने का कोई भी अलग से स्टेप बीजेपी ने नहीं उठाए थे और इसी बेसिस पर बीजेपी का वोट कास्ट के बेस पर डिवाइड हो गए। चौथा रीजन जिसकी वजह से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ वह था अपोजिशन का प्रोमिसेस, खटाखट हर महीने। लेकिन इस मामले में बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा प्रोमिसेस ही नहीं थे। पिछले कुछ सालों में यूपी में एग्जाम के बहुत सारे पेपर लीक हुए जिससे जॉब सिलेक्शन में बहुत डिले हुआ और इस बात से यूपी स्टूडेंट में एंटी इनकम्बिलेंसी डेवलपमेंट होने लगी। लेकिन इस बात का फायदा उठाया राहुल गांधी ने कि अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी तो किसी भी परिवार के एक महिला को अकाउंट में सीधे 8500 रुपया और हर एक साल 1 लाख रुपये खटाखट डाल दिए जाएंगे। परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8500 रुपए। और अगर फ्री में ये सब अगर मिल रहा हो तो वोट खटाखट बढ़ना ही तय है और इस वजह से स्पेशली वुमेन्स वोट कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिल गया। ये बात अलग है कि लखनऊ में कई औरतें अपना गारंटी कार्ड लेकर वह कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। ऐसे ही फ्री योजना समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ कि वह लैंडलेस और छोटे फार्मर्स को 5000 रुपया देंगे और उन्हें ये भी कहा कि हर राशन कार्ड होल्डर फैमिली को आटा और 500 रुपया का डाटा रिचार्ज करके देंगे। लेकिन वहीं पर बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई भी फ्री बैलेंस अनाउंस ही नहीं किए गए थे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, पॉलिटिक्स में एक कहावत के बारे में सब ने सुना है, अगर आप यूपी जीत गए तो सारा इंडिया जीत गए। वहीं पर पिछले 2 जनरल इलेक्शन में यूपी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस बार जो यूपी में इलेक्शन का सबसे बड़ा स्टेप्स होता है कि सही कैंडिडेट को सही जगह पर प्लेस करना ताकि वहां पर एक फेयर इलेक्शन जीत सके और इसे ही बीजेपी ने ठीक से पालन नहीं किया। इस बार यूपी में बीजेपी के टॉप लीडरशिप में यूपी के 2 टीम में शिफ्टिंग सीएम योगी आदित्यनाथ जी के 35+ रिकमेंडेड कंटेंडर्स को रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली इस इलेक्शन में बीजेपी ने 23.5% यूपी के सिटिंग एमपी को टिकट ही नहीं दिए और उनके जगह पर ऐसे लोग को टिकट दे दिए कि वहां पर कोई जनता उसको जानते ही नहीं थे और वह नेता कोई पॉपुलर ही नहीं थे। तो सीधी सी बात है कि अगर आप सिटिंग सीएम चीफ मिनिस्टर को अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो आप इलेक्शन हारेंगे ही हारेंगे। आई थिंक बीजेपी ने ये सोचा होगा कि हम नरेंद्र मोदी जी के फेस वैल्यू पर ही इस साल का इलेक्शन जीत लेंगे। अब इतनी सारी गलती जो बीजेपी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर भी एक सबसे बहुत बड़ा गलती कर बैठी थी, आरएसएस को रिजेक्ट करना। इस गलती का सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सेटबैक झेलना पड़ा। देखिए, आरएसएस हमेशा से बीजेपी का बैकबोन रहा है, जिसमें 1984 में बीजेपी को पहली बार 2 सीट दिलाई और 2019 में 300 सीट दिलाई। आरएसएस ने पार्टी बनाने से लेकर बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जैसे लीडर तक को खड़ा कर दिया है। इसके अलावा हर इलेक्शन में आरएसएस ने बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी किए हैं। लेकिन इस बार लोकसभा इलेक्शन से 1 महीने पहले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने मीडिया में आकर के ये बोल दिया कि अब आरएसएस को बीजेपी की जरूरत नहीं है। अभी बीजेपी एक बहुत बड़े पार्टी बन गई है और अपने में ही वह सक्षम है। इसकी वजह से अपोजिशन पार्टी की जो नैरेटिव थे वह इस तरह से सेट कर दिया कि मोदी अब डिक्टेटरशिप बनते जा रहे हैं, जो कि एकदम हवा में ही फैल गया। इन सब की वजह से हमारे एनालिसिस में यूपी में 29 सीट खो दिए। मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें तो बीजेपी की कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करना ये सबसे बड़ी हार थी बीजेपी के लिए। और इस मामले में आप क्या कह रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पर 1 लाइक जरूर ठोकिएगा।